तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें, एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आप लोग बता दें, मोदी के अंधभक्तों को लगी मिर्ची जब एक पत्रकार ने बोल दिया कि मोदी को हो जाना चाहिए रिटायर, देश नहीं संभला। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, हिंदू मुसलमान करने वाले सीएम योगी को बड़ा झटका, कफिल खान को देने जा रही है कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बात की प्रियंका गांधी ने। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें, तुर्की भड़काए फ्रांस पर। जी हां, हुजूर की गलत सलत जो यहां पर तस्वीर बनाने पर, कार्टून बनाने पर तुर्की ने बड़ा हमला बोला है फ्रांस पर। कहा अगर हुजूर के और मुसलमानों को टारगेट किया तो बख्शा नहीं जाएगा। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें, 55 और 60 साल के लोगों को अब रिटायरमेंट देने जा रही है मोदी सरकार। सोच सकते हैं आप, सिर्फ 55 साल की उम्र में अब रिटायर कर देगी मोदी सरकार सरकारी नौकरी वालों को। तो ऐसे एक पत्रकार ने, एक और ने बोला हमला, कहा मोदी को भी बस तो फिर अपने इस पद से दे देना चाहिए इस्तीफा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बताएं, चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, संजय सिंह ने बोला हमला योगी सरकार पर। जी हां, चुनाव के लिए एक ही सीट पर दोनों लड़ना है, जबरदस्त तरीके से इन दोनों में बहस चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा 2016 के बाद से ही तबाही शुरू हो गई थी। जी हां, आर्थिक स्थिति, जीडीपी गिरना 2016 के बाद से ही शुरू हो गई थी। आज मजदूर और छोटे व्यापारी सांस गिन रहे हैं क्योंकि उनका धीरे धीरे दम घुटता जा रहा है, व्यापार पूरा खत्म होता जा रहा है। इसको लेकर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए आप लोग बता दें राहुल गांधी। खैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दिल्ली हिंसा में लगातार जिन लोगों ने CAA में विरोध किया था, उन लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक पत्रकार ने मोदी की निकाल दी हवा। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, 55 से 60 साल की उम्र के लोगों को मोदी सरकार रिटायर करने जा रही है। तो फिर एक पत्रकार ने भी बोला कि अगर 55 से 60 साल के लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है तो फिर ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह को तत्काल में जो है यहाँ पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र भी जो है यहाँ पर लगभग इससे ऊपर ही है। ऐसे में उन्होंने कहा जब वो देश को संभाल ही नहीं पा रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पर इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी जब सरकार ये नियम बनाई रही है कि 55 से 60 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, तो ये कानून उन पे भी लागू होना चाहिए। आप लोग बता दें, निष्पक्ष पत्रकार ने मोदी और शाह की जमकर बजाई। जी हाँ, उसने यहाँ तक बोल दिया कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारे देश में हो रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में ओबियसली हिंदू मुसलमान चल रहा है, इसको लेकर भी जो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बातें चल रही हैं। पूरी सोशल मीडिया पर यही चीज़ें फैली रहती हैं। ऐसे में साफ साफ पत्रकार ने कहा है कि अगर 55 से 60 साल के लोगों को रिटायर किया जाता है सरकारी नौकरी से, तो फिर पीएम मोदी को और अमित शाह को तत्काल में अपना दे देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि उन दोनों से ही देश संभल नहीं रहा है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीन ने बोला फिर से एक बार भारत पर हमला। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, चीन का कहना है कि भारत को महंगा पड़ेगा चीन से पंगा लेना। यानी कि चीन ने फिर से एक बार दे दी भारत को धमकी। आप लोग बता दें, फिर से एक बार 1000 जो है यहाँ पर किलो ज़मीन जो है वो फिर से एक बार जो है यहाँ पर अंदर ले ली गई है, और ये बात किसी को भी पता नहीं है। जी हाँ, चीन ने फिर से 1000 किलोमीटर को जो है यहाँ पर ज़मीन को, एकड़ को अपने अंडर में ले लिया, और ये बात किसी के सामने नहीं आ रही है क्योंकि ये बात गोडी मीडिया द्वारा छुपाई जा रही है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से कफिल खान ने खोल दी हिंदू मुसलमान की पोल। दरअसल आप लोग बता दें, कफिल खान ने बताया कि जानबूझकर उनके ऊपर फिर से योगी सरकार कोई और भी यहाँ पर केस दर्ज कर सकती है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान किया जाता है। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से भेद खोला योगी सरकार का। दरअसल यहाँ
पर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाता है यूपी में, उसको लेकर आए दिन जो यहाँ पर रास खुलते आते हैं। अब ऐसे में लेकिन यहाँ पर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है, जहाँ पर कफिल खान को एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है प्रियंका गांधी। जी हाँ, लगभग अब जो है कफिल खान की रिहाई तय हो गई है, उनको जो है यहाँ पर बेल मिल चुकी है। ऐसे में कफिल खान का कहना है कि योगी सरकार उनको कभी भी किसी दूसरे केस में फंसा सकती है, इसलिए वो आप लोगों को बता दें अब यूपी छोड़ना है। ऐसे में उनका कहना है कि यहाँ पर जो राजस्थान है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और बताया जा रहा है कि कफिल खान अब जो है राजस्थान में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनका मानना है कि योगी सरकार उनको कभी भी फिर से झूठे केस में अंदर कर सकती है। ऐसे में कफिल खान ने बड़े खुलासे किए। उनका कहना था कि उनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, खाना इतना कम दिया जाता था, 2 टाइम का खाना एक ही बार में, और वो भी इतना कम जिसको खाकर उनका पेट भी नहीं भरता था, और उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था। जेल में उनको डराया जाता था कि इस चीज़ जो CAA NRC में वो बोले थे, वो चीज़ कहीं से भी उन्होंने गलत नहीं बोली थी, उन्होंने बल्कि भाईचारे का एक संदेश दिया था, लेकिन उस चीज़ को जानबूझकर हिंदू मुसलमान से जोड़ा गया। ये तो पूरी दुनिया, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो प्रदर्शन हुआ था ये तो पूरी दुनिया में हुआ था, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने किया था। हमारे देश के हिंदू भाई जितने भी हैं सभी ने, हिंदू क्रिश्चियन सभी लोग इस चीज़ के अगेंस्ट है कि NRC नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें साफ साफ पता है कि पहले ये मुसलमान के नाम पे NRC लाएंगे, CAA लाएंगे, फिर सभी जितनी भी जाते हैं उनको अलग पटक देंगे, और इसको एक हिंदुत्व बनाना चाहते हैं, ये हिंदुत्व राज्य इसीलिए ये चाल चली जा रही थी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से भड़का तुर्की फ्रांस पर। दरअसल आप लोग बता दें एक हुजूर का कार्टून बनाने पर भड़का है। जी हाँ, तुर्की का कहना है कि अगर ऐसे कार्टूनों पर रोक नहीं लगाई गई फ्रांस द्वारा तो हम ये मान लेंगे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति उन्होंने ये खुली उन लोग को आज़ादी दे दी कि वो ऐसे कार्टून बना सकते हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर इस चीज़ को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, और मुसलमानों को इस चीज़ से जो है यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। उनका कहना है कि आगे ये चीज़ें सहन नहीं करी जाएंगी। अगर इस तरीके के कार्टून आगे भी बनाए जाते हैं तो उनका कहना है कि तुर्की इसका कड़े निंदों में शब्दा में निंदा करता है और इसका जवाब भी देगा। तुर्की चुप नहीं बैठने वाला। जी हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं फ्रांस को दे दी तुर्की ने खुली चेतावनी कि अगर इस तरीके से हुजूर का कुछ भी गलत सलत छापा या मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भड़के। जी हाँ, कहा जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी की सरकार। पहले दिल्ली हिंसा में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही अंदर लिया गया, और अब जानबूझकर जिन जिन लोगों को CAA में उठाया था उन सभी को जानबूझकर बेल नहीं मिलने दे रही है। जी असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा खुलासा। उनका कहना जानबूझकर सिर्फ ज़्यादातर मुसलमान लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि यूपी में सबसे ज़्यादा जितने इनकाउंटर हुए हैं इसमें कम से कम 73 जो लोग हैं वो मुस्लिम थे। आप लोगों को बता दें हर जगह जो यहाँ पर मुसलमान को टारगेट कर रही है बीजेपी की सरकार। दरअसल यहाँ पर जानबूझकर वो हिंदुत्व बताना चाहती है, जबकि यहाँ पर हिंदुत्व फैलाने के चक्कर में कई जगहों पर हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़वाया जा रहा है। ऐसे में हमारे देश जो है एकता के लिए जाना जाता है, और एकता ही सबसे कहते हैं ना कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर हर नफरत हार जाती है। ये बीजेपी भी हारेगी एक दिन, इस बीजेपी को भी जो अपनी मुँह की खानी पड़ेगी। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो चीज़ कही है वो बिल्कुल सही है कि दिल्ली हिंसा में आप देख लो, कपिल मिश्रा जैसे लोग बाहर घूम रहे जिन्होंने सबसे ज़्यादा हेट स्पीच दी थी। यहाँ तक कि बीजेपी के और भी बड़े बड़े नेता जिन्होंने मस्जिद को शहीद करने तक की बात कर दी थी, गोलियाँ चलाने तक की बात कर दी थी, आज उन लोगों पर एक भी केस दर्ज क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी के ही लोग बीजेपी में अगर इस टाइप के बयान देते हैं तो वो उनको हेट स्पीच नहीं मानते। जी हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो तो उनके मुंह से तो फूल झड़ना है, यहाँ पर उनका मानना सिर्फ यही है। इसीलिए तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बड़ा खुलासा करते हुए आए। जिस तरीके से उनके पार्टी के लोगों को धरा गया है इस पर भी बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यहाँ पर इम्तियाज़ जलील को जल्द से जल्द जो है यहाँ पर रिहा करना चाहिए। उनका कहना है कि इम्तियाज़ जलील ने ऐसा कोई हरकत नहीं की है, ये जो चीज़ें हैं ये जानबूझकर उछाली जा रही हैं। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद।